कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी के तकरीबन 137 साल के इतिहास में छठी बार ये तय करने के लिए चुनावी मुकाबला होगा कि कौन पार्टी के इस अहम पद की कमान संभालेगा। इस चुनाव में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में से किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, यानी गांधी परिवार अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर होगा। 24 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग सोमवार को होगी और वोटों की गिनती बुधवार को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रबल दावेदार थे, मगर राजस्थान की राजनीति में उपजे विवाद के बाद गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस लिया था। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने पर राजस्थान में नए सीएम की खोज और आलाकमान के भेजे गए ऑब्जर्वर के साथ विधायकों की होने वाली मुलाकात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी के सामने पेश होकर माफी मांगते हुए अपना नाम वापस लिया था। राजस्थान में सियासी बवाल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गहलोत कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ बैठकर पूरे विवाद पर सफाई दी। वहीं यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश में एक इतिहास रचने जा रहे हैं और उनकी यात्रा देश के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को सीकर में शाकंभरी माता मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने 51 पंडितों की मदद से वैदिक मंत्रों के साथ माता का पूजन किया। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान में अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया कि अब महज 350 दिन की सरकार बची है, इसलिए सभी कार्यकर्ता अभी से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। शाकंभरी माता मंदिर में वसुंधरा के दर्शन पूजन का कार्यक्रम उनके उस संकल्प का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुशासन को खत्म करने के लिए 9 दुर्गा मंदिरों में पूजन करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। अब किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अब से ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बिना भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुबह सेंटर पार्क पहुंची, जहां राजे ने कहा सेहत के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अगर इंसान खुद स्वस्थ है तो राजस्थान स्वस्थ है। एक्सरसाइज सबके लिए। तो लोग कहते हैं ना कि हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका काम, आपका माइंड, आपकी बॉडी, ये सब चीज़ों को अगर ठीक से बना के रखोगे तो आप आगे भी चल सकोगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज, कुछ तो एक्सरसाइज अपने को मिले दिन में। नहीं तो अपन तो आजकल टेबल पर बैठने का काम सबका है। तो मेरा तो सबको ये सुझाव है कि खुद स्वस्थ है तो राजस्थान स्वस्थ है, राजस्थान स्वस्थ है तो यहाँ काम होंगे। हमारे ये सब बच्चे जो मैं सुन रही हूँ रास्ते भर में जो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, वो सब यहाँ रहेंगे, उनके काम होंगे, उनके धंधे लगेंगे और राजस्थान आगे बढ़ेगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जाट के बैनर तले अस्पतालों में चल रही हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया। पहले कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद अब सरकार के प्रतिनिधियों ने जाट के पदाधिकारियों को 24 घंटे में हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में वार्डों में मरीजों को एडमिट करने से लेकर इलाज करने तक में परेशानी हो रही है। परेशानी को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौखिक रूप से रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को अल्टीमेटम दिया है। वो सोमवार सुबह से काम पर लौट जाएं, नहीं तो उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जाट के प्रवक्ता डॉक्टर चित्रेश सिंह शेखावत ने बताया कि सरकार समाधान नहीं, साजिश कर रही है। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स इन नॉर्थ अमेरिका गुजराती उद्यम और गौरव का जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। अहमदाबाद में 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 में फिल्म और उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। कार्यक्रम का समापन 17 अक्टूबर को होगा। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों और भारत के 18 राज्यों के करीब 2500 गुजराती शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 कार्यक्रम के दूसरे दिन बतौर अतिथि कई दिग्गजों ने शिरकत की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। वहीं फिल्म और उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें अरुणा ईरानी, मॉडल और अभिनेत्री तरीना पटेल का नाम शामिल है।